भोजी पोषण उसको कहा जाता है जो लगभग हर भोज पदार्थों को ग्रहण करते हैं, यानी कि लगभग भोजन के रूप में सभी को ग्रहण करते हैं, उसे पूर्ण भोजी पोषण कहा जाता है। यानी कि ये समझकर चलिए कि जो सब चीज खाता है, जो हर चीजों को खा जाता है, उसे हम लोग पूर्ण भोजी पोषण कहते हैं। ठीक। अब पूर्ण भोजी पोषण को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कई वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे इसमें आता है एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, चौथा अपमार्जक। अब शाकाहारी जंतु में कौन कौन होता है? तो वैसा जंतु जो पेड़ पौधे को या पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले उत्पादों को अपनी भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहा जाता है। तो शाकाहारी जंतु में कौन होगा? जैसे कह दिया जाए गाय, गाय केवल घास खाती है, ये शाकाहारी जंतु है। भैंस, भैंस केवल घास खाती है, ये तो कभी मीट मछली नहीं खाती, इसीलिए यह भी क्या होगा? शाकाहारी जंतु होगा। घोड़ा शाकाहारी जंतु है, भेड़ शाकाहारी जंतु है, बैल शाकाहारी जंतु है। ठीक। तो शाकाहारी हम लोग समझ गए कि शाकाहारी क्या होता है। तो वैसा जंतु या वैसा जीव जो पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। और वह जैसे हो गया गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बैल इत्यादि। दूसरा आ गया मांसाहारी जंतु। अब मांसाहारी किसको कहेंगे? यानी कि वे जंतु जो मांस खाएगा उसे मांसाहारी कहेंगे। तो कौन कौन से जीव मांस खाते हैं? जैसे हम लोग शेर को देखें, शेर मांस खाता है। बाघ को देखिए, बाघ केवल मांस ही खाता है। चीता, चीता भी मांस खाता है। ठीक। यानी कि वैसा जंतु जो कि मांस खाता है उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे जो सर्वाहारी जंतु है। सर्वाहारी जंतु क्या होता है? तो वैसा जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को अपने भोजन में उपयोग करते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। ठीक। जैसे मैं कह दिया जाए, जैसे मानव, मानव सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जो शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी भी खाता है। ठीक? तो सर्वाहारी हम लोग समझ गए। सर्वाहारी क्या है? तो वैसा जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि दोनों को वो खाते हैं, उसे हम लोग सर्वाहारी कहेंगे। जैसे में आ गया मानव। तीसरा हो गया अपमार्जक। अपमार्जक में क्या है? तो अपमार्जक में वे जीव जंतु आते हैं जो मरे हुए चीजों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि वैसा जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, उसे हम लोग अपमार्जक कहते हैं। यानी कि अपमार्जक में कौन कौन आएगा? तो जैसे कि सियार, सियार को हम लोग देखते हैं मरा हुआ भी खाता है। गिद्ध मरा हुआ खाता है। लकड़बाघा मरा हुआ खाता है। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण का मतलब हो गया कि परजीवी यानी कि जो दूसरे के जीव पर आते हैं, यानी कि वैसा जीव जो किसी जीवित प्राणियों के संपर्क में रह करके, वैसा जीव जो किसी जीवित प्राणियों के संपर्क में रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो परजीवी पोषण में आता है जैसे कि कवक, जो कई तरह के बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। जीवाणु, जीवाणु जो हमारे शरीर में रहते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर से ही वो भोजन को प्राप्त करते हैं। अमरबेल, अमरबेल हम लोग देखे हैं। अमरबेल जो पेड़ों पर होता है। ठीक है, और जब तक पेड़ अगर जिंदा है तब तक अमरबेल भी जिंदा रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही पेड़ पौधा सूखा, अमरबेल भी सूख जाता है। जैसे अगला गोल कृमि, फिर मलेरिया परजीवी,
ये सभी जो हैं ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हम ही से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, इसे हम लोग परजीवी कहेंगे। यानी कि वैसा जीव जो जीवित प्राणियों के संपर्क में रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। फिर तीसरा आएगा मृतोजीवी पोषण। मृतोजीवी पोषण यानी कि वैसा जीव, मृतोजीवी पोषण वैसा जीव जो मरे हुए पदार्थों को या सड़े गले पदार्थों को अपघटन करने का काम करते हैं। अपघटन का मतलब हो गया कि उसे लग करके उसको खाकर या उसे मिट्टी में मिला देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मृतोजीवी पोषण। जैसे कह दिया जाए कोई भी सब्जी है अगर सड़ जाता है, सड़ गया तो उसमें जाकर के जीवाणु लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, ठीक है, उसको अपघटित कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग मृतोजीवी पोषण कहेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख अवयव। भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख अवयव यानी कि भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो सबसे मेन होता है कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, उससे क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फिर उसमें कुछ मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। सबसे अधिक जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमारे शरीर में वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। फिर दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो हमारे शरीर को वृद्धि करने का काम करते हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी शारीरिक वृद्धि जो होता है वो रुक जाता है। फिर वसा, वसा भी भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा खनिज लवण होता है और उसके बाद विटामिन होता है और विटामिन के बाद जो आता है वह जल होता है। अब हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, खनिज लवण क्या है, विटामिन क्या है और जल क्या है। ठीक, तो फिर इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल जो अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है, वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक।